अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। हालांकि यह सीमित है। माना जाता है कि अंडमान द्वीप का नाम हिंदू देवता हनुमान के नाम पर पड़ा। निकोबार का मतलब है लोगों की भूमि। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम से इन द्वीपों पर आया पहला व्यक्ति मार्को पोलो था। अंडमान और निकोबार द्वीप 18वीं सदी तक पूरी दुनिया से अनजान थे। हालांकि ये द्वीप दूसरी सदी से मानचित्रों और ग्लोब पर चिह्नित थे। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी और अंडमान जिले का सबसे बड़ा शहर है। इसका भारत और विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन द्वीपों में कई स्वतंत्रता सेनानियों की दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं, जिन्होंने यहां के कुख्यात सेल्युलर जेल में जीवन भर की सजा के दौरान बहुत कष्ट सहे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने स्वतंत्रता से पहले कई शासकों के शासन को देखा। 17वीं सदी में मराठों ने इसे कब्जा किया। बाद में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1789 में बंगाल सरकार ने पोर्ट ब्लेयर नामक एक दंड कॉलोनी स्थापित की। यह कॉलोनी दक्षिण पूर्वी अंडमान में थी और इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के सम्मान में रखा गया था। ब्लेयर बॉम्बे मरीन ज्वाइन करने के बाद अपने पहले सर्वे मिशन में 2 शिप एलिजाबेथ और वाइपर के साथ अंडमान द्वीप की खोज की। बाद में इसे उत्तरी पूर्वी अंडमान में स्थानांतरित कर पोर्ट कॉर्नवालिस नाम दिया गया। हालांकि यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण वहां बसे कई लोग बीमार हो गए और मारे गए, जिससे इसे बंद कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों ने न्यू अंडमान और एक जेल को तुरंत स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की, ताकि नए कैदियों को रखा जा सके। इसलिए उन्होंने प्रतिकूल जलवायु को अनदेखा करते हुए पोर्ट ब्लेयर पर निर्माण शुरू किया। दंड कॉलोनी मूलतः वाइपर आइलैंड पर बनाई गई थी। यहाँ कई कैदी, ज्यादातर राजनीतिक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी को कठोर दंड भुगतने पड़े। कई को फांसी दी गई, जबकि अन्य भूख और बीमारी से मरे। 1896 और 1906 के बीच सेल्युलर जेल का निर्माण किया गया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत कारावास, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं, में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा किया और उनका शासन 1942 से 1945 तक रहा। स्थानीय जनजातियों ने उन्हें निकालने के लिए गुरिल्ला एक्टिविटी शुरू की। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता के बाद बंगाली समुदाय को पुनर्वास योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाया गया, जो 1949 से 1970 तक जारी रहा। अब यह भारत के 7 संघ शासित प्रदेशों में से एक है। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को विभिन्न शासकों के नियंत्रण में रहना पड़ा और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे। सेल्युलर जेल के अलावा पोर्ट ब्लेयर में कई संग्रहालय और कला दीर्घाएं हैं, जो द्वीप की इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम सेंटर द्वारा बदलकर श्री विजयापुरम रख दिया गया है। इस बदलाव का कारण भारत देश को सभी प्रकार के कॉलोनियल छाप से मुक्त कराना है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था, जहां श्री विजयापुरम नाम स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और अंडमान द्वीप पर उनकी अहम भूमिका दर्शाता है।